आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज का सिलसिला शुरू किया है, तो उसी तनाजुर में आज तीसरी क्लास हमारी इस हवाले से हम कंडक्ट कर रहे हैं। और तीसरी क्लास में जो हमारा उन्वान है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में फ़ेले हाल मुतलक कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आमतौर पर जो पहचान बिलुमू फी ज़माना राइज है आमतौर पर, वो ये है कि जुमले के आखिर में ताहे तीहे आता है। फिल हकीकत प्रेजेंट इंडेफिनिट का ताहे तीहे की निशानी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी अगर आपको उर्दू में जुमला दिया जाए तो उसको अंग्रेजी में तर्जुमा करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको उसकी शनाख्त का इदराक हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सिर्फ दो किस्म के जुमले शुमार किए जाते हैं, जिनमें नंबर एक हमारे पास, जिसे मैंने यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट के काम करने की आदत, और दूसरी चीज ऐसे तमाम जुमले जिनमें कुदरती सदाकतें मौजूद हो। सब्जेक्ट के काम करने की आदत मतलब यह हुआ कि मैं दफ्तर जाता हूं, वो नमाज पढ़ता है, वो लाहौर जाता है, और वगैरह वगैरह। इसमें यकीनन आखिर में ताहे तीहे आ रहा है, लेकिन ताहे तीहे का आना प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले का मयार नहीं है, ये जुमले की शिनाख्त का पैमाना नहीं है। और कुदरती सदाकत वो तमाम जुमले जिनमें कि कुदरती सदाकतें पाई जाए, यानी पत्ते हरे होते हैं, हम पीला नहीं कर सकते, बारिश होती है, सितारे चमकते हैं, चांद निकलता है, ये सब निज़ाम कुदरत का हिस्सा है, अल्लाह पाक की कुदरत के मामले हैं। तो दो तरह के जुमले, ऐसे तमाम जुमले जिनमें सब्जेक्ट के काम करने की आदत पता हो, या ऐसे जुमले जिनमें कुदरती सदाकतों का पता चले, उनका तर्जुमा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। काम करने की आदत का मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट उस काम को एक दिन में 10 बार करे या 10 साल में एक बार करे, लेकिन एक मखसूस पीरियड से, मखसूस वक्फे से अगर वो एक काम करता है तो वो जुमला उसकी आदत में शुमार किया जाएगा। बनाने का तरीका हमारे पास, ये शिनाख्त आपको मैंने बता दी, इसके बाद हम आते हैं उसके बनाने के तरीके पर। बनाने का तरीका यह है कि अंग्रेजी में जुमले बनाने की जो तरतीब है वो सब्जेक्ट, वर्ब और आमतौर पर ऑब्जेक्ट है। किसी जुमलों में हेल्पिंग वर्ब भी आता है, लेकिन आमतौर पर सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अज खुद कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, और सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद दूसरी, उसका जो मैंने यहां लिखा कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वाहिद। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन वाहिद होगा, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन वाहिद होगा तो उसमें हम एस का या ई एस का इजाफा करते हैं। अब हम कहां एस का इजाफा करते हैं और कहां ई एस का इजाफा करते हैं, हम आपको यह भी बताते हैं। इंकारिया जुमला बनाना मकसूद होगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। और इसी तरह से अंग्रेजी में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दो तरह के सवालिया जुमले होते हैं, दो किस्म से सवालिया जुमले बनते हैं। एक जुमला वो होता है जो WH के वर्ड से बनता है, व्हाट, विच, वेयर, हु, हुज, होम, हाउ वगैरह, और दूसरा जो हमारे पास सवालिया जुमला बनता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। यानी जुमले में अगर मौजूद एम, इज, आर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, डू, डिड, डज है, हम उसको सब्जेक्ट से बाहर ले आते हैं और जुमला हमारे पास सवालिया हो जाता है। सॉरी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम ऐसे ईएस का इजाफा करते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, मैं कपड़े धोता हूं, आई, और आई के बाद वॉश, वॉश क्लॉथ्स, आई वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोता हूं। यहां मैंने आई तो लिखा है, लेकिन अंग्रेजी के रूल के मुताबिक ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वाहिद हो या उसकी जमा वी, सेकंड पर्सन यू हो या उसकी जमा यू, और थर्ड पर्सन की जमा अगर दे होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म असली हालत में आती है। यानी आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, उसकी जमा वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पर्सन वाहिद हो या जमा हो, दोनों सूरतों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन मगर प्लूरल में हो, मगर जमा में हो, तो हम उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाए, जैसे इस जुमले में कि वो कपड़े धोती है, कोई एक सलमा, कोई एक शगुफ्ता, कोई एक लड़की, कोई एक लड़का, अगर वो कपड़े धोती है तो हम कहेंगे शी। शी के बाद हम वॉश इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें हम ईएस का इजाफा करते हैं। ये जो ईएस का इजाफा है ये इस रूल के तहत है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन वाहिद हो और वर्ब ऐसे
एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ पर खत्म होगा तो हम उस वर्ब में ईएस का इजाफा करेंगे, जैसे मैंने यहां पर इस्तेमाल किया। सही है साहब। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वाहिद हो, उसके बाद आने वाला वर्ब इन लफ्जों के अलावा किसी पे खत्म हो, एस पे, टी पे, वाई पे, के पे, जे पे खत्म हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। जैसे मैंने कहा शी वॉश क्लॉथ, वो कपड़े धोती है। और इसी तरह से वो क्रिकेट खेलता है, ये भी थर्ड पर्सन वाहिद है, लड़का है, थर्ड पर्सन वाहिद है, तो हम कहेंगे ही, और ही के बाद प्ले। चूंकि प्ले वाई पे खत्म हो रहा है तो हमने यहां पर एस का इजाफा किया, और फिर क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैंने आपसे गुजारिश की। उसके बाद फिर रूल ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन वाहिद यानी आई, आई की जमा वी, सेकंड पर्सन वाहिद यू, यू की जमा यू, और थर्ड पर्सन की जमा, ये थर्ड पर्सन है, इसकी जमा अगर हमारे पास दे होगा तो हम भी यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म असली हालत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वाहिद हो, शी कोई एक लड़की, ही कोई एक लड़का, तो हम उसके साथ एस का या ईएस का इजाफा करते हैं। ये ईएस का इजाफा वहां होता है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन आने के बाद उसके बाद आने वाला वर्ब एस, एस पे खत्म हो, एस एच, सी एच, एक्स और ओ पे खत्म हो, तो हम ईएस लगाते हैं। बसूरत दीगर सिर्फ एस का इजाफा होगा। बसूरत दीगर मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और उसके बाद आने वाला वर्ब वाई, टी, पी, क्यू, एम किसी पे खत्म हो, तो हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने अफर्मेटिव किया। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, और जो जुमले में अफर्मेटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है और इंटेरोगेटिव भी होता है। अब नेगेटिव का तरीका हमारे पास यह है कि इन सब सब्जेक्ट की मौजूदगी में, ये समझिए एक ही खानदान है, इनकी मौजूदगी में लिखूंगा पहचान के लिए एक ही, लेकिन इन सब के साथ हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब हो आई हो, वी हो, यू हो, वाई जमा में यू हो या फिर दे हो, तो हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारे पास आ जाता है, शी के बाद हम लगाएंगे डस। डस के बाद हम क्या करेंगे, ये डस हमने लगा दिया। डस अंग्रेजी में कोई लफ्ज नहीं है, ये डू ही की एक शक्ल है, क्योंकि डू, डिड, डन या डूइंग, तो ये डस आप कहां से शिफ्ट आए, डस का सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल है। वो रूल कि अगर वर्ब हमारा ओ पे खत्म होता है, जैसे यहां ये ओ पे खत्म हो रहा है, डू हमारा ओ पे खत्म है, तो हमने इसमें ईएस लगाया और ये जो ईएस था वो कन्वर्ट होकर डू में आ गया। अब जब ईएस में आ गया तो उसके बाद वर्ब की फॉर्म असली हालत में इस्तेमाल होगी और फिर सिलसिला बाकी वैसे वैसे होता है। सही है साहब। इसी तरह से इसमें होगा कि ही डज नॉट, क्योंकि एस कन्वर्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब में आ गया, अब वर्ब की फॉर्म असली हालत में आएगी, जैसे यहां वर्ब की फॉर्म असली हालत में आई थी, और फिर ये क्रिकेट। अंग्रेजी के जैसे मैंने कहा वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। अब चूंकि पहले अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने अपने पास से डू नॉट, डज नॉट लगाया। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो अंग्रेजी का ये तरीका है कि जब अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और उसके बाद हमारा जुमला इंकारिया हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ, ये डू जो है, ये डू साहब को हम बाहर ले आएंगे, ये डू बाहर आ गया, डू के बाद सब्जेक्ट आया और वॉश और फिर ये क्लॉथ्स और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह यहां डस साहब बाहर तशरीफ ले आएंगे, डस शी वॉश और ये क्लॉथ क्वेश्चन मार्क। इसी तरह यहां के डस साहब भी बाहर तशरीफ लाएंगे भाई, डस ही प्ले और ये क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। वर्ब हम, ये रूल हमारे पास क्या है कि इन सब के बाद हम एस लगाते हैं और इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम एस लगाएंगे। मैं फिर आपसे गुजारिश करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ताहे तीहे कोई मयार नहीं है। उसका होना जुमले में एक अलग किस्सा है, लेकिन उसका होने का मतलब यह नहीं कि वही शनाख्त है, वही पहचान है। तो अगर जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कार है या मैं कार रखता हूं, इन दोनों जुमलों में मेरे चीज के रखने का इदराक हो रहा है। जबकि मैं कार रखता हूं में तो ताऊ आ रहा है, लेकिन मेरे पास कार है में ताऊ का जिक्र नहीं है। फिर भी ये जुमला, फिर भी इसका तर्जुमा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे करेंगे।
सही है साहब। तो आज के हमारे पास ये जो टेंस था कंप्लीट हो गया, और अनकरीब आपको मैं 2 मुख्तलिफ टेंसेस के जुमले मिलाने के बाद एक्सरसाइज भी दूंगा, वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट तक आप हम इंतजार कीजिए। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आप लोग शेयर कीजिए, फॉलो करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।